Assalamualaikum dear students. Today we will differentiate sterilized and unsterilized exchange rate. Now we start. Sterilized exchange rate. Sterilized जैसे वैसे भी इसका मतलब है किसी चीज़ को जरासीमों से पाक करना, जितनी उसमें नेगेटिविटीज़ होती हैं उनको ख़त्म करना। तो यहाँ भी इसका कुछ सिमिलर ही काम है। एक्सचेंज रेट तबादले का रेट होता है जो किसी भी मुल्क की करेंसी का होता है, जो वो अपनी करेंसी के बदले में दूसरी ख़रीदते हैं। अगर उसे अपने मुल्क के बदले करेंसी के बदले दूसरे मुल्क की करेंसी ज़्यादा मकदार मिलती है तो उसका अपना एक्सचेंज रेट डाउन होता है, लेकिन अगर उसका अपना एक्सचेंज रेट हाई होता है तो उसके दूसरी करेंसी कम मिलती है। स्टेरलाइज एक्सचेंज रेट। स्टेरलाइज इज़ अ फॉर्म ऑफ मनीटरी एक्शन। ये एक मनीटरी एक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक लेता है, क्योंकि मनी फिजिकल जितने एक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है और मनीटरी जितने एक्शन होते हैं वो सेंट्रल बैंक। इन विच सेंट्रल बैंक सीक्स टू लिमिट द अफेक्ट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैपिटल। कैपिटल जितना है उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये मनीटरी एक्शन लिया जाता है ऑन द मनी सप्लाई की बेस पे। इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स द परचेज और सेल ऑफ एसेट्स। उसमें से एसेट्स को परचेज भी किया जाता है या सेल आउट भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड थ्रू सेंट्रल बैंक। अनस्टेरलाइज्ड स्टेरलाइज एक्सचेंज रेट बेसिकली एसेट्स को ख़रीदना या बेचना है, और वो भी उस टाइम पे जब मनी इनफ्लो या आउटफ्लो की ज़रूरत हो कैपिटल की। अगर कम है तो उसको सेल आउट कर दिया जाता है, और अगर ज़्यादा है तो उसको परचेज़ कर लिया जाता है ताकि मार्केट में से निकाल दिया जाए एक्स्ट्रा मनी और उसको स्टेबल कर दिया जाए एक्सचेंज रेट को। अनस्टेरलाइज्ड एक्सचेंज रेट। अनस्टेरलाइज्ड एक्सचेंज रेट उसका अपोजिट होता है। अ कंट्रीज मनीटरी अथॉरिटीज़ इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स मनी सप्लाई को और उसके एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है कंट्री की मनीटरी अथॉरिटीज़। कैसे? बाय नॉट परचेजिंग फॉरेन करेंसी, पर फॉरेन करेंसी को परचेज ना करके, या फिर उसका दूसरा मेथड होता है बाय नॉट सेलिंग डोमेस्टिक करेंसी और एसेट्स, डोमेस्टिक करेंसी को सेल आउट ना करना। अनस्टेरलाइज स्टेरलाइज में हमने देखा है सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन अनस्टेरलाइज हो तो उसका अपोजिट होता है। ना तो अपनी करेंसी को सेल आउट किया जाता है और ना फॉरेन करेंसी को ख़रीदा जाता है। इसे कहते हैं अनस्टेरलाइज एक्सचेंज रेट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। द फेडरल रिजर्व में डिसाइड टू स्ट्रेंथन द जापानीज येन। फेडरल रिजर्व ये डिसाइड करता है कि उन्होंने जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग करना है बाय बाइंग जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जापान के जितने गवर्नमेंट बॉन्ड हैं उनको ख़रीद लिया जाता है। इंक्रीजिंग इट्स ओन रिज़र्व्स, और जो उनके पास फॉरेन कंट्रीज़ के एसेट्स में अपने रिज़र्व्स हैं उनको ज़्यादा कर लिया जाता है। द इंटरवेंशन इज़ अनस्टेरलाइज, और ये इंटरवेंशन उस वक्त अनस्टेरलाइज होती है द फेडरल बैंक डिसाइड्स, जब फेडरल बैंक ये डिसाइड करता है कि वो ना तो अपने बॉन्ड्स को सेल आउट करेगा मार्केट में और ना दूसरी करेंसी को ख़रीदेगा। सो सिंपली अपनी करेंसी को सेल आउट करना स्टेरलाइज होता है, या फिर दूसरी करेंसी को परचेज़ करना स्टेरलाइज होता है। और अगर ये दोनों काम सेंट्रल बैंक के थ्रू न किए जाएं, ना तो अपनी करेंसी को फ़रोख्त किया जाए और ना दूसरी करेंसी को ख़रीदा जाए, तो इसे अनस्टेरलाइज्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। स्टेरलाइज्ड इफ़ द इंटरवेंशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे कोई असर ना हो तो वो स्टेरलाइज्ड होगा, और अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अफेक्टेड हो तो वो नॉन स्टेरलाइज्ड होगा। Thank you so much. Stay connected for future.